guys welcome to Hello guys, welcome back to my YouTube channel Finance। हम डिस्कस करेंगे इसमें अपकमिंग इवेंट्स रहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट्स के लिए। इसमें हम कवर करेंगे जैसे कि हाई इम्पैक्ट इवेंट्स, एक्स डिविडेंड डेट्स, आईपीओज, कॉर्पोरेट एक्शन एंड मार्केट हॉलीडेज। सो 15 प्लस की इवेंट्स हैं, 11 एक्स डिविडेंड स्टॉक्स हैं एंड आईपीओज हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस। हाई इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इवेंट्स में रहेंगे हमारे चार, हमने की पॉइंट्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट है एक आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो है फ्राइडे 5 जून 2026 को 10 AM, सुबह 10 बजे है ये। रेपो रेट एक्सपेक्टेड होल्ड 5.25%। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि रेपो रेट को होल्ड किया जाएगा 5.25% पे जैसे चल रहा है। देन हमारा सेकंड आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर। तो इसका डेटा आएगा मंडे 1 जून को एंड 15 जून 2026। तो इसके बीच में एंड 4 PM की इसकी टाइमिंग रहेगी। एक्सपेक्टेड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाई ऑन वी आई की एक्सपेक्टेशन है वो है 3.8% की। अप्रैल डेटा 1 मई एंड ऑन जुलाई 15 को आएगा। देन हमारा थर्ड पॉइंट है इंडियन जीडीपी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर Q4। फ्राइडे को आएगा इसका डेटा 5 जून को 4 PM, यानी कि आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। फोरकास्ट है जो मार्केट एक्सपेक्टेशन लेके चल रही है वो 7.3% की है। प्रायर जो था 7.8% का है। यहाँ पे फोरकास्टिंग में लो है 7.3% का एज मच, जैसे कि वॉर, इकोनॉमिक्स एंड ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट है मार्केट पे और ओवरऑल इकोनॉमी में। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन CPI प्लस WPI, इसका डेटा आएगा फ्राइडे को 12 जून एंड 15 जून की इसकी एक्शंस रहेंगे मार्केट में। सो कीप वॉच दिस। 4 PM की एस्टिमेटेड ये आएगा। CPI में डेटा प्रीवियस 3.48% था एंड WPI फॉलो एज जून 15। इकोनॉमिक इंडिकेटर एट अ ग्लांस, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहेंगे इंडियन जीडीपी का ग्रोथ, अगर हम चार्ट बाय चार्ट देखें 8 पॉइंट के अबव यहाँ पे फोरकास्ट कर रहा था, बट आफ्टर वॉर, ऑयल क्राइसिस और सर्टन इकोनॉमिक क्राइसिस उसकी फोरकास्टिंग को बिलो रखा गया है। अगर हम देखें चार्ट वाइज तो Q1 FY25 में 8 के अबव था। देन ऑफ कोर्स एवरेज 8 पे आ गया Q2 FY25 पे, देन 8 पे ही रहा और एस्टिमेटेड अप्रॉक्स 8 रहा Q3 FY25 पे। अब 7 के एस्टिमेटेड और अप्रॉक्स चल रहा है ये Q4 FY25 एस्टिमेटेड पे। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा देखें तो ये हाई से जाते हुए लो के आ गया है। हाई जनवरी में था 5 पे, देन फेब में अगेन 5 पे, देन ये स्लो डाउन करता करता पे आ गया 3 पे, विच इज़ गुड साइन। देन अपकमिंग एक्स डिविडेंड डेट्स रहेंगे जून के लिए। वो रहेंगे इंडियन बैंक के, टाटा केमिकल, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, आइनक्स इंडिया 10 जून के लिए वेनसडे को। देन 12 जून के कैलेंडर के लिए रहेंगे नवीन फ्लोरिन, अडानी पोर्ट, ACC, ट्रेंड, कैनरा बैंक, अंबुजा सीमेंट एंड अदानी एंटरप्राइजेस। डिविडेंड पे आउट कंपैरिजन चार्ट में देखें कि कौन कितना डिविडेंड पे कर रहा है एज पर दी रुपीस। अगर हम इंडियन बैंक को देखें, कहाँ सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे आउट ये कर रही है 18 रुपीज़ के अप्रॉक्स। देन टाटा केमिकल 11 रुपीज़ के अप्रॉक्स, नवीन फ्लोरिन 9, अडानी पोर्ट्स 8, देन ACC अगेन 8, स्लाइटली अबव, एंड ऑफ कोर्स ट्रेंड 6 एंड फॉलो ऑन। अगर हम की कॉर्पोरेट बोर्ड्स एक्शंस को देखें, स्टॉक स्प्लिट, बोनस इश्यूज एंड शेड्यूल एक्स डेट्स। तो जो स्टॉक स्प्लिट है वो ली मैरिज एक्सपोर्ट लिमिटेड में है। फेस वैल्यू स्प्लिट 10 थी जो ₹2 पर शेयर हो जाएगा। देन बोनस इशू का अगर हम देखें, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कर रही है। बोनस रेशियो 1:1 का है, 100% बोनस। सो बोनस में ये आपको एक एक्स्ट्रा शेयर प्रोवाइड कर रही है। बजाज ग्रुप लेट जून डिविडेंड्स, बजाज के जो लेट जून में डिविडेंड्स रहेंगे वो रहेंगे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एंड बजाज होल्डिंग के। एंड इनकी डेट्स है 30 जून बजाज फाइनेंस की, अगेन 30 जून बजाज फिनसर्व की भी है, बजाज होल्डिंग की भी 30 जून ही है।
देन अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओस रहेंगे जून 2026 के लिए। आईपीओ नंबर 1 है सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का। बिडिंग की जो विंडो रहेगी वो 3 जून से 5 जून तक रहेगी। ओपनिंग है इसकी 3 जून से। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑफकोर्स इसे आप बिडिंग कर सकते हैं फ्रॉम द 3 जून टू 5 जून। देन प्राइस बैंड रहेगा 182 टू 192 पर शेयर। इशू है 630.88 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है। एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग होगी उसकी 10 जून 2026 तक इसकी लिस्टिंग हो जाएगी मार्केट में। हमारा आईपीओ नंबर 2 है वो एक्सागन न्यूट्रिशन लिमिटेड है। बिडिंग विंडो इसकी स्टार्ट यानी कि ओपन ये स्टार्ट हो जाएगा फॉर द बिडिंग 5 जून से लेकर 9 जून तक इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहेगी 2026। एंड जो प्राइस बैंड रहेगा वो 42 रुपये से 45 रुपये रहेगा पर शेयर। इशू साइज है 138.87 करोड़। इशू टाइप है फ्रेश प्लस ओएफएस सेल यानी कि फ्रेश शेयर्स मिलेंगे एंड ऑफर फॉर सेल रहेंगे। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग यानी कि जो लिस्टिंग होगी मार्केट में वो एक्सपेक्टेड है 12 जून 2026 के लिए। कैलेंडर समरी जो रहेगी जून 2026 के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर अप्रैल का रहेगा। देन 3 से 5 जून के लिए रहेगा आईपीओ सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज आईपीओ बिडिंग। देन 5 जून के लिए रहेगा इकोनॉमिक कैलेंडर में हमारे आरबीआई रेट डिसीजन 10 AM जीडीपी Q4 डेटा 4 PM। सो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है 5 जून को अगर मार्केट्स ओपन है तो, और मे बी उससे प्रायर डेज में। देन 5 to 9 जून को है हेक्सागन न्यूट्रिशन आईपीओ बिडिंग। देन 10 जून को है सीएमआर ग्रीन लिस्टिंग इंडियन बैंक टाटा केमिकल टाटा इन्वेस्टमेंट इनॉक्स एक्स डिविडेंड कॉर्पोरेट एक्शंस में रहेंगे। 12 जून को है कॉर्पोरेट एक्शन अगेन सीपीआई इन्फ्लेशन 7x डिविडेंड स्टॉक्स। 15 जून को है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में प्लस WPI इन्फ्लेशन। 26 जून को हॉलीडे है मार्केट हॉलीडे मुहर्रम। ऑल सेगमेंट्स आर क्लोज यानी कि मार्केट क्लोज रहेगी। 30 जून को है कॉर्पोरेट एक्शन में जैसे बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व एंड होल्डिंग एक्स डिविडेंडेड। सो मस्ट वॉच। एंड NSE BSE ट्रेडिंग हॉलीडे यानी मार्केट क्लोज रहेंगे 26 जून 2026 के लिए फ्राइडे के लिए। ओकेशन जो रहेगा वो मुहर्रम का रहेगा। क्लोज्ड सेगमेंट्स रहेंगे इक्विटी डेरिवेटिव्स SLB सेगमेंट्स ऑल क्लोज्ड। सो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।